अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है रजब भट्ट का टॉपिक, क्योंकि जब भी मैं सोशल मीडिया खोलती हूँ या कोई भी टिकटॉक यूट्यूब, सबसे पहले रजब भट्ट की ही न्यूज़ आती है और उसकी कंट्रोवर्सी की न्यूज़ आती है। मुझे समझ नहीं आता कि रजब भट्ट को इतना हेट क्यों मिल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो बंदा इस माशरे में, इस ज़माने में रह के अगर वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना चाहता है, उनकी खिदमत करवाना चाहता है, सिर्फ ये गुनाह है उसका। अगर वो इस माशरे में पैदा हो गया जहाँ नफसा नफसी का आलम है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है और वो अपने माँ बाप की सोच रहा है, तो इस चीज़ का उसको इतना हेट मिल रहा है। मैं किसी की भी साइड नहीं ले रही, या ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को हिट करूं या किसी की दिल आज़ारी करूं, लेकिन जो बात ठीक है वो ठीक है। वो इस ज़माने का लड़का है, उसने गुर्बत देखी है, उसने गुर्बत देखी है और फिर उसने गुर्बत से, अपनी मेहनत से ये पैसे कमाए हैं। फिर हाँ, कैसे हम कह सकते हैं कि वो बंदा, मतलब वो गुर्बत का टाइम भूल जाए जो उसने अपने माँ बाप के साथ गुजारा है, और अब वो सिर्फ जो बात उसने की कि 1 साल की शादी देख ले। उसने भी तो मुश्किल वक्त गुजारा है, उसकी माँ ने मुश्किल वक्त गुजारा है, उन लोगों ने मेहनत करके उन्होंने एक रजब फैमिली बनाई है। उनको कोई बनी बनाई खीर प्लेट में नहीं मिल गई कि वो किसी ने मेहनत की और कहीं से फेम लिया। उन्होंने अपना फेम खुद लिया है, और उसकी गलती सिर्फ यही है कि वो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कर रहा है। उसने एक बात अपने पॉडकास्ट में की थी, या जो उसका लेटेस्ट पॉडकास्ट आया है, कि मेरे माँ बाप अकेले थे और मेरी वाइफ, एक्स वाइफ जो उनकी ईमान है, वो इधर नहीं थी। तो इसमें क्या गलत है? उसने शादी किस लिए की थी? शादी मर्द किस लिए करता है? खिदमत के लिए। चले, आपने अगर उनकी माँ बाप की खिदमत नहीं भी की ईमान साहब, लेकिन आप उधर रहती तो ठीक, रहती तो सही। अगर आप रहती तो आज जो है ऑडियंस आपके साथ होती। उनको पता होता कि आपने सब बर्दाश्त किया, आपने 1 साल ये सब बर्दाश्त किया, लेकिन आप तो उधर रहे ही नहीं हैं। आप उधर 18-19 दिन रही हैं बस, और फिर आप कहती हैं कि रजब भट्ट गलत है। उसके बाद आपका भाई कंटिन्यूसली उसके लिए बातें करता रहा, करता रहा, करता रहा। तो फिर आप कैसे ये कह सकती हैं कि वो फिर आपके साथ घर बसाए? मर्द तो वो जात है कि जिसको एक दफा कोई कुछ बोल दे तो दूसरी दफा तो उनके घर नहीं जाता। और आपके भाई ने तो माशाल्लाह इतना कुछ बोला है रजब को, तो आप कैसे, आपके दिल में ये बात है कि ये बातें अब खत्म हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका काम था कि आप अपने भाई की साइड ना लेती, सीधा अपने रजब की साइड लेनी थी। वो जिन मुश्किलों में था, आपको उस टाइम उसकी साइड लेनी चाहिए थी। आपने उस वक्त उसकी साइड नहीं ली, आपने उसका साथ नहीं दिया। मर्द जो होता है ना, वो मुश्किल वक्त में ना किसी का साथ ढूंढता है। आपने उस मुश्किल वक्त में उनको अकेला छोड़ दिया था। हम ये नहीं कहते कि रजब ठीक है, ईमान गलत है, नहीं, हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि आपकी ये गलतियां हैं। आप ये फैक्ट्स देखें और फिर बताएं क्या रजब भट्ट गलत है? इस जमाने में वो रिस्पेक्ट कर रहा है अपने माँ बाप की। ऐसे बेटे तो किस्मत वालों को मिलते हैं। और अगर उसकी माँ जी को, हमारी माँ जी को ये बेटा मिला है, तो वो तो किस्मत वाली है, जो मतलब कि उनकी इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, उनके लिए इतना सोचता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि वो अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी शादी देख ले? मतलब कि वो अपनी आखिरत खराब कर ले? माँ के तो पैरों के नीचे जन्नत है, क्या वो जन्नत खराब कर दे? उसकी जन्नत आप उससे खींच रहे हैं इतना हेट दे के। काइंडली आप बातों को समझें, इतना हेट मत दें किसी को। मर्द पे सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का है, और औरत पे सबसे ज्यादा हक उसके शोहर का है। ये बात पहले आप सुन लें, फिर आप फैसला करें, फिर आप हेट दें रजब भट्ट को जितना दे सकते हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी में रजब भट्ट की गलती नहीं है। काइंडली तो उसको हेट ना दे, इतना हेट ना दे कि वो बेचारा मजबूर होके, मतलब कि माँ को छोड़ दे। क्यों आप किसी की जन्नत खराब करना चाहते हैं, आखिरत खराब करना चाहते हैं? काइंडली सपोर्ट करें ऐसे लोगों को। ये हमारे माशरे में बहुत कम लोग होते हैं माँ बाप की रिस्पेक्ट करने वाले, वरना आजकल तो वो माशरा चल रहा है कि लड़के ने ये शादी की और अगले दिन वो लेके अपनी बीवी को अलग हो जाता है, और पीछे बूढ़े माँ बाप रोते रहते हैं। तो काइंडली किसी को इतना हेट मत दे बगैर सोचे समझे, और इस एक दफा इसको जो है ना सोचें, क्या ये सही है आपका हेट देना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।